हेलो दोस्तों, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का जो सॉल्यूशन होगा, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा, मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में जैसा कि आपने सीखा था, मल्टीप्लिकेशन 2 पार्ट्स के होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिसेस होते हैं। इन सारे टॉपिक का डिस्कस करेंगे और इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज का सॉल्यूशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये सॉल्यूशन है आपका एक्सरसाइज 3.2 का, चलिए इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहला नंबर में क्वेश्चन है, लेट ये इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 2 4 3 2 और b इक्वल टू दिया हुआ आपका 1 3 -2 5 और c इक्वल टू दिया हुआ है, c इक्वल टू दिया -2 5 3 4। तो चलिए इनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में सॉल्यूशन कह रहे क्या, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देखिए, ये आपके पास दिया हुआ है, पहला नंबर में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा है ये प्लस बी। दूसरा नंबर में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा है आपका a माइनस बी। तीसरा नंबर में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कह रहा है 3a माइनस सी और फोर्थ नंबर में आपका सॉल्यूशन कह रहा है ए बी और 5 नंबर में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा है कि बी ए। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इतना चीज़ फाइंड आउट करना है जिसमें कि वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी तीनों का। तो बहुत ही इजी है इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। एट फर्स्ट आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो किया है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे कि आपके पास ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों को क्या कर दो, आप जोड़ दो, तुरंत आपका इसका फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला नंबर का सॉल्यूशन, एक नंबर में आपके पास है क्या, a प्लस बी। तो चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे a का रिजल्ट आपके पास क्या है, 2 है, 4 है और 3 2 है और फिर प्लस में आपके पास क्या है, यहाँ पे b का रिजल्ट 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। इन दोनों को क्या कर देंगे, आप जोड़ लेंगे। जैसे इनका पोजीशन का एलिमेंट्स 2 है, इनके पोजीशन का एलिमेंट 1 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 1 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा और 3 और -2 को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा और 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है, a माइनस बी कह रहा है। क्या कह रहा है गाइस, a माइनस बी कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, a का रिजल्ट आपके पास यहीं पे है, 2 4 3 2 -1 3 -2 5। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को डिफरेंट कर देंगे। जैसे 2 में 1 घट गया तो आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया। उसी तरह से 4 में 3 घट गया तो आपके पास 1 बच गया। यहाँ पे -3 है और फिर -2 -* प्लस दोनों ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से 2 में 5 कैंसिल तो -3 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो इसको राइट डाउन जरूर कर लेंगे। अब हम लोग कोशिश करेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए इतना होता है तो आप क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। आई होप 100% आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं ये तीसरा और चौथा और 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एट फर्स्ट आपके कह रहा है कि 3a माइनस सी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3a, तीसरा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है 3a माइनस सी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये को लिख लेंगे। पहले 3 कांस्टेंट है, 3 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये क्या 2 4 3 2 एलिमेंट्स लिख दिए। उसके बाद -c का रहा है तो आप c का रिजल्ट को क्या कर देंगे, -c का रिजल्ट आपके पास क्या है, -2 है, 5 है, 3 है, 4 है। चलो देखो यहाँ पे
अब क्या करोगे, 3 से हर एक एलिमेंट्स में गुना कर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और फिर माइनस में कर दोगे क्या इसे, -2 5 3 4। चलिए देखिए इसको घटा दीजिए, 6 में -2 -2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका रिजल्ट। फिर देख रहे हैं 12 में 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास 9 और 3 का डिफरेंट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 और 4 का डिफरेंट क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आई होप 100% आप समझ जाएंगे, इसे भी क्या कर लेंगे आप राइट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ये भी को मल्टीपल करना है। तो चलिए बहुत ही ईजी प्रोसेस समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए यहाँ पे BA कह रहा है, 4th नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये भी क्या कर रहा है, ये भी कह रहा है, तो दोनों को लिख देंगे। आप क्या करेंगे 2 4 3 2, और फिर इनटू में आपके पास हो जाएगा 1 3 -2 5। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीडियो नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देख लेंगे, क्योंकि वो आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसको एक बार दो बार रिकॉल कर लेंगे, जिससे कि आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए इनका गुणनफल निकालते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में रो को फिक्स करते हैं और कॉलम के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप रो को फिक्स कर लो। रो आपके पास क्या है, पहला रो में 2 4 एलिमेंट्स है, और पहला कॉलम में आपके पास क्या है 1 -2 एलिमेंट्स है। चलिए गुना करते हैं, 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस बीच में हमेशा प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण प्लस माइनस माइनस कर दिया, 4 दूनी 8 कर दिया आपने। उसी तरह से फिर इसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास फर्स्ट रो, दोनों कॉलम के साथ गुना कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट तैयार हो गया। फिर इस जगह पे देखिए यहाँ पे 3 को गुना करेंगे 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इन दोनों का रिजल्ट क्या करेंगे, फाइनल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 6 -6 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा, फिर इन दोनों को क्या डिफरेंट करोगे तो -1 हो जाएगा, और फिर उसी तरह से आप इन दोनों को एडिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। इस तरह से आपके पास कंप्लीट क्या होता है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे BA को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये 100% समझ गए होंगे, तो आप इसे जरूर राइट डाउन कर लेंगे। अब चलिए देखें BA को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर का है 5 नंबर में आपके पास क्या है BA है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, B को लिखेंगे। B आपके पास क्या है 1 है, 3 है, -2 है, 5 है, और फिर इनटू में आपके पास क्या है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। चलिए देखिए यहाँ पे इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। 1 × 2 तो आपके पास 2 हो जाएगा, 3 × 3 तो क्या हो जाएगा 9 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, फिर 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर उसी तरह से इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, फिर इसी से इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -8, फिर इसको 2 से गुना किया 5 को तो 10 आ गया। चलिए देखिए इनका रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 9 को एडिंग करोगे 11 हो जाएगा, फिर इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंट निकालोगे तो 11 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट निकालो तो आपके पास 8 आ जाएगा। ये हो गया आपके पास BA का रिजल्ट हो गया गाइस। इसी तरह से आपके पास फर्स्ट नंबर में जो 5 क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है आपको सरल करना है, कंप्यूट करना है, यानी इसको संक्षिप्त में लिखना है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एडिशन का साइन है। क्या है यहाँ पे एडिशन का साइन है, इन दोनों फैक्टर का यानी दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, ये एडिंग करना है। तो चलिए ऐड करने के लिए बहुत ही आसान सी तरीका है, क्या करेंगे इसके पोजीशन के साथ जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे ये है, आप फिर यहाँ पे क्या है ये है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे -B है, यहाँ पे +B है, दोनों को जोड़ोगे तो कट के क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये आंसर हो गया पहला नंबर का।
अब चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे दूसरा नंबर है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा नंबर का एडिंग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसका दूसरा नंबर को एडिंग करते हैं। एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जुड़ जाएगा क्या 2ab। तो चलिए जोड़ दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। उसी तरह से इस जगह पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। उसी तरह से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। तो इस जगह फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चलिए देखिए, अच्छी तरह से आपको ये मालूम है कि ये एक फॉर्मूला है। क्या है गैस, ये एक फॉर्मूला है। इन जगह पे आप इस तरह से इजीली लिख सकते हैं इसे, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फिर इनको क्या करना है, आपको एडिंग करना है। बहुत ही आसान है इनको ऐड करना। चलिए देखिए, इसको ऐड कर लेते हैं। -1 प्लस 12 तो क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर इसका 4 और 7 को जोड़ोगे तो फिर भी 11 आ जाएगा। फिर 6 और 6 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 को एडिंग करोगे तो 16 हो जाएगा। फिर 5 और 0 को ऐड करोगे तो 5 ही होगा। उसी तरह से 16 5 को एडिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसी तरह से आप क्या करेंगे, 2 3 को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं 8 2 को ऐड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 8 2 को ऐड कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा ना। फिर इस जगह पे देखो 5 और 4 को ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। देखिए बच्चे, ये हो गया आपका पास, फाइनली इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। चले देखिए, यहाँ पे इसको भी जोड़ लेते हैं। सबसे पहली बात है क्या कि इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। जोड़, इस जगह पे क्या एडिंग है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसी तरह से इस जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। गाइस ये हो गया इसका हेडिंग। आराम से इसे लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है गाइस, 1 होता है। क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ चुका है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। चाहे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर लिखो, उसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इजीली लिख सकते हैं 1 1 1 1, ये इसका फाइनली आंसर हो जाता है। यहाँ पे 1 1 1 एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह से 4 यानी 2 नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। यही होता है जोड़ने के तरीका। तो आई होप 100% आप लोग समझ गए होंगे। इससे क्या करेंगे, राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो सारे मल्टीप्लिकेशन को इजीली समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट आपको ये बताया गया था मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखेंगे। आप प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपका होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो जरूर देख लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एक शर्त था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप इस जगह पे देख रहे हैं 2/2 दोनों है, तो आप मिल ही रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों मिल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर वो दोनों नहीं मिलता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही ईजी तरीका से। सबसे पहले आप क्या करते हैं, रो को फिक्स करते हैं, कॉलम वाइज गुना करते हैं। चलिए गुना कर लीजिए, ये गुने ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, बी गुने बी क्या हो जाएगा आपके पास प्लस बी स्क्वायर, एक फैक्टर बन गया। उसी तरह से फिर ये को गुना करोगे बी के साथ तो क्या हो जाएगा, ये बी, और आगे क्या है साइन माइनस है, माइनस लगा दोगे। फिर इसको गुना करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा गाइस, ये भी हो जाएगा। उसी तरह से इन दोनों को गुना करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, और फिर इसको गुना करोगे, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो को ले लोगे तो गुना कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। फिर ये बी को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। उसी तरह से इसको गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये गुने ये प्लस क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसका रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वही हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस जगह पे प्लस माइनस है तो कट के क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो कट के क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस तरह से देखेंगे दूसरा नंबर है क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत ही इजी था। नेक्स्ट दूसरा नंबर, आप इस जगह पे देख रहे हैं गैस कि पहले कंडीशन क्या है,
3 गुना 1 है। और फिर इस जगह पे सेकेंड मैट्रिक्स जो आपका मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है ये 1 गुना क्या है 3 है। तो आप इस जगह पे देख रहे हैं कि आपके पास ये क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, यानी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं होता है। तो चलिए देखिए इसको गुना करने के लिए अब जो रेस्ट बच जाता है 3/3 बचा हुआ है, तो इसका जो नया प्रोडक्ट तैयार होगा वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार होगा। तो चलिए गुना करेंगे, फर्स्ट रो को फिक्स करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में 1 है, अब फर्स्ट कॉलम में क्या है आपके पास 2 है, तो गुना कर लो, 2 गुना 1 तो 2 ही हो गया। और आगे एलिमेंट इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इस रो में भी नहीं है और इस कॉलम में भी नहीं है, तो ये हो गया एक एलिमेंट। फिर 1 को गुना करेंगे 3 से, सेकेंड रो से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 3 हो जाएगा। फिर इस कॉलम में भी कोई एलिमेंट नहीं है, इस रो में भी नहीं है, तो इसीलिए 3 हो जाएगा। फिर 1 को 4 से गुना करेगा तो 4 हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो सारे कॉलम के साथ गुना कर लिया, तो एक रो कंप्लीट हो गया मल्टीप्लिकेशन का। फिर 2 से एक एक करके गुना करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 के 3 से गुना 3 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। उसी तरह से फिर 3 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 3/3 ऑर्डर हो गया और ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 पे जो NCERT का एक्सरसाइज 3.2 में ये जो आपके पास 3 नंबर पे 5 क्वेश्चन है, जिससे कि 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम लोग इजीली समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये 100% समझ के होंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो राइट डाउन जरूर कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट 3 को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए बहुत ही इजी है सॉल्यूशन करना। जैसा कि आप एट फर्स्ट आप क्या सोचेंगे कि इसका ऑर्डर को देख लेंगे और फिर इनके ऑर्डर आपके पास 2/3 है और फिर ये 2/2 है। जैसा कि आपको ये बताया गया था कि ऑर्डर कब पॉसिबल होता है मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं होता है तो गैस पॉसिबल नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या है इक्वल है, तो पॉसिबल तो है ही। आप इजीली इसका क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप सबसे पहले आप क्या करते हैं गैस के फर्स्ट के रो को क्या करते हैं फिक्स करते हैं और सेकंड के कॉलम के साथ क्या करते हैं गुना करते हैं। अब इस जगह पे देखिए जो रेस्ट बच जाता है ये और फिर ये 2 तो क्या है सेम है, तो ये आपके पास तो मिल गया है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही है। अब जो रेस्ट बच गया 2/3 यानी जो भी मैट्रिक्स आपका तैयार होगा 2/3 ऑर्डर का होगा। तो चलिए बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करते हैं इसका गुना। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 को 1 के साथ गुना करोगे 1, अब फिर -2 को 2 के साथ गुना करोगे तो -4 हो जाएगा, एक एलिमेंट तैयार हो गया। फिर 1 को गुना करोगे 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 को 3 के साथ गुना करोगे तो -6 हो जाएगा, यानी आपके पास दूसरा एलिमेंट्स तैयार होगा। फिर 1 को गुना करोगे 3 से तो 3 हो जाएगा, फिर -2 को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट्स तैयार हो गया। अब इसी तरह से फिर 2 को गुना करोगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 को 2 के साथ गुना करो तो +6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है पॉजिटिव है। फिर इस जगह पे 2 को गुना करोगे 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर दोनों का पॉजिटिव साइन है। फिर इसको गुना करोगे 3 से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसका फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंट क्या आ रहा है -3, इन दोनों का डिफरेंट क्या आ रहा है -4, इन दोनों का डिफरेंट आ रहा है +1, इन दोनों का एडिंग आ रहा है कितना 8, इन दोनों का एडिंग कितना आ रहा है 13, इन दोनों का एडिंग कितना आ रहा है 9। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं, इजीली समझ जाएंगे। बहुत ही इजी है गैस, सिर्फ आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, गुना समझना बहुत ही आसान है। चलिए देखिए यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, दोनों मिल रहा है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब गुना पॉसिबल है। गाइस एक सबसे पहली बात क्या है कि आप मल्टीप्लिकेशन को समझ जाओ। मैट्रिक्स में सबसे अगर हार्ड माना जाता है तो मल्टीप्लिकेशन को माना जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन आप समझ जाते हैं तो सारे मैट्रिक्स बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका गुना समझने की कोशिश करते हैं।
इस रो को फिक्स करते हैं, कॉलम के साथ बारी बारी से गुना करते हैं। जैसे 2 को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 को 0 से गुना करोगे तो 0 और 4 को 3 से गुना करोगे तो 12। एक एलिमेंट तैयार हो गया। इसी तरह से फिर दूसरा कॉलम के साथ एक एक करके गुना करो। 2 गुने 6 ना 2 गुने 3 तो -6 हो जाएगा। फिर 2 गुने 3 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 6 पॉजिटिव है। यहाँ पर 4 गुने 0 तो क्या हो जाएगा 0। फिर इसी चीज़ को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 5 दूने 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर इसको गुना करोगे आपने क्या देख लो यहाँ पे गुना करोगे किसको 4 के 5 से तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास फर्स्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। आप सेकेंड रो को लेंगे और फिर कॉलम के साथ गुना करेंगे। 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे प्लस 0 गुना 4 तो 0। फिर यहाँ पे प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा। ये एक एलिमेंट तैयार हो गया। फिर इसको गुना करोगे तो -9 हो जाएगा। फिर इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसको 0 से गुना करोगे तो 0 हो गया। फिर उसी तरह से आप क्या करोगे फिर इसको तीसरा से 7 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 4 को 4 से गुना करोगे 16 हो जाएगा। फिर 5 को 5 से गुना करोगे तो 25 हो जाएगा। उसी तरह से ये दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया। आप तीसरे रो के साथ गुना करेंगे एक एक करके। फिर गुना करो 4 गुना 1 तो क्या हो गया आपके पास 4 हो गया। 5 गुने 0 तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे 6 गुने 3 तो क्या हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। फिर इसको गुना करोगे किसके साथ तो माइनस क्या हो जाएगा 12। फिर इसको गुना कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 2 को 5 के साथ गुना किया, 6 को 0 के साथ तो क्या करें 0 हो जाएगा। फिर 4 को 5 के साथ गुना करोगे तो 20 हो जाएगा। फिर 5 को 4 के साथ गुना करो तो भी 20 हो जाएगा। फिर 6 को 5 के साथ गुना करो तो 30 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट हो गया। दोनों को जो जोड़ है घटा है उसको फॉलो कर लो। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को फॉलो कर लो। इन दोनों में साइन क्या है पॉजिटिव है। सारे को जोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इन दोनों कट गया तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। फिर इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं यहाँ पे क्या आपके पास 32 यानी 30 और फिर यहाँ 32 और 40 यानी 42 हो जाएगा। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। फिर इन दोनों को आप क्या करोगे जोड़ोगे घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 बच जाएगा। फिर इनको जोड़ोगे सारे को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है क्या दोनों को जोड़ रहे हैं 40 16 क्या हो जाएगा आपके पास 56 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और फिर इन दोनों में क्या हो जाएगा घट जाएगा तो यहाँ पे -2 बच जाएगा। उसी तरह से इन सारे को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आप देख ही रहे हो 4 3 7 70 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 3/3 यानी क्वेश्चन नंबर क्या था 4 था। तो इस तरह से कंप्लीट होता है तीसरा नंबर का। और 2 क्वेश्चन बच जाता है वो आपके लिए होमवर्क है। आप कोशिश करेंगे उन दोनों मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यह आई होप 100% समझ गए होंगे तो इसे जरूर राइट डाउन कर लेंगे। ये एक बार देख के कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने की। अदरवाइज दूसरी बार तो आपको कोई भी राइटर का बुक उठा लो, चाहे NCERT के सेशन RD शर्मा का R सरवाल कोई भी राइटर का बुक लो, ABC ग्रुप का कोई भी राइटर का बुक उठा लो गाइज, आप इजीली मल्टीप्लिकेशन को गुना कर सकते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन है सारे मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आगे की क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।